दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है गोल्डन हत्यारा। महानगर में वह सुबह हुई उस मनुष्य घटना के साथ घटना की सूचना ही आश्चर्यजनक व विचित्र है। केस की जटिलता को देखते हुए हमेशा की तरह इंस्पेक्टर चीता ही पहुंचा तहकीकात के लिए। घटना सचमुच विचित्र थी। साहब, मेरा नाम बहादुर है। मैं सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ। आज सुबह जब मैं सेठ साहब को बेड टी देने कमरे में पहुँचा तो साहब, चोरी और खून का मामला है। ओह माय गॉड! इसके मुंह व नाक में भरा गोल्डन पेंट गवाही दे रहा है कि हत्यारे ने हत्या करने के लिए सुनहरे पेंट का प्रयोग किया और फिर पूरी बॉडी को रंग दिया है सुनहरे पेंट से, जो कि हत्याओं की भयानकता व निर्भीकता को दर्शा रही है। और हत्यारा यह बात भी जानता था कि सेठ जगत नारायण अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेले रहते हैं, यानी मर्डर फ्री प्लान भी हो सकता है। अगली सुबह फिर एक हत्या और सनसनीखेज चोरी ने होश उड़ा दिए पुलिस डिपार्टमेंट के और इंस्पेक्टर चीता के। यहाँ भी हत्यारे ने हत्या करने के बाद लाश को सुनहरे पेंट से रंगा और फिर इत्मीनान से कीमती वस्तुओं की चोरी करके ले गया। कौन है ये हत्यारा जो महानगर में अकेले रहने वाले अमीर लोगों को अपना शिकार बना रहा है? अखबारों को मुख्य पृष्ठ पर छापने को मिल गई थी वह सनसनीखेज न्यूज और वह थ्रिलर नाम। और जब सड़कों पर दूर भौंकते कुत्तों की आवाज़ सन्नाटे को भेदती हुई निकल जाती है, तब महानगर के किसी गटर से जन्म लेती है वो जलजला खेज सूरत, गोल्डन हत्यारा। यही नाम दिया है पत्रकारों ने उस शैतान को। महानगर की उस धनंड कॉलोनी से आरंभ हो चुकी थी डोगा की तलाश। महानगरों में रहने वाले एकांकी और धन वाले लोगों की कमी नहीं। मुझे ऐसे ही लोगों के आसपास फैलाना होगा अपना जाल। और उस वक्त कान खड़े हो गए। डोगा की आंखें जा चिपकी उस तरफ। गुर गुर कुत्ता। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बेहद तेजी के साथ उस कुत्ते को अपनी ओर खींच रही थी। कुत्ता इस प्रकार खिड़की का शीशा तोड़कर नीचे गिरने की हरकत कभी नहीं कर सकता। किसने की है कुत्ते की हत्या की चेष्टा और क्यों? डोगा लपक पड़ा उस ओर, क्योंकि कुत्ते और जमीन के बीच फासला बेहद कम रह गया था। और धम से डोगा की फौलादी बाहों में आ पड़ा कुत्ता। डोगा के हाथों में सुरक्षित हो तुम। अपने जन्म से लेकर आज तक कुत्तों के बीच पले बड़े डोगा के लिए कुत्तों से बातचीत करना और उसकी भाषा समझना मुश्किल न था। बताओ ऊपर क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे एक शैतान ने किसी दवा से बेहोश कर दिया था डोगा, और जब मैं होश में आया तो मुझ पर झपटा। जान बचाने का शुक्रिया डोगा। और उसके बाद उसे जो कुछ बताया उसके कुत्ता मित्र ने, उसे सुनकर डोगा के चेहरे की तमाम नसें तन गईं। अपराधियों के लिए उसके चेहरे पर जितनी कठोरता उभरनी चाहिए उभरी। ऊपर गोल्डन हत्यारा है। एक एक छलांग में कई कई सीढ़ियां फलांगता हुआ डोगा ऊपर चढ़ता चला गया। और इधर 5वीं मंजिल से नीचे गिरी हुआ रस्सी। उधर डोगा की उस जबरदस्त ठोकर से शहीद हो गए दरवाजे के टुकड़े कब्जे। भीतर प्रवेश के साथ ही दहल गया डोगा। उफ! गोल्डन हत्यारे का एक और शिकार। कुत्ते के पीछे ही झपटा डोगा भी। डोगा को सामने एक गोल्डन हत्यारा जाता दिखाई दिया, जिसे धराशायी करने के लिए मुझे चलानी होगी गोली। और गोली जा घुसी गोल्डन हत्यारे की पीठ पर टंगे उस बैग में। ओह! गोली बैग में रखी बहुमूल्य एंटीक मूर्ति से टकराई है, लेकिन रुका तब तक ना गोल्डन हत्यारा।
और फिर डोगा फिसलता चला गया रस्सी पर। अगर इस समय ये मेरे हाथों से बच गया तो अभी ना जाने कितनी और जिंदगियों पर तलवार बनकर लटका रहेगा यह। जबकि गोली चलने की आवाज़ से आसपास की इमारतों में मच चुकी थी खलबली। हत्यारे को भी शायद आभास हो गया था खतरे का। साइलेंसर युक्त गन से बेआवाज लपक पड़ी गोली डोगा की ओर, मगर निशाना चूक कर भी नहीं चूका, क्योंकि डोगा के स्थान पर गोली ने काट डाला रस्सी को। उफ, यह क्या! हत्यारे ने साइलेंसर युक्त गन से गोली चलाकर रस्सी को काट डाला है। और इस मुसीबत से बचने के लिए मेरे पास है केवल एक क्षण। सचमुच जो दूसरों के लिए अपनी जान हथेली पर रख देते हैं, खुदा उसकी जीवन रक्षा के लिए कोई सहारा बना ही देता है। डोगा के पवित्र उद्देश्य में उसके साथ थी सैकड़ों निर्दोष व मासूम लोगों की दुआएं, जो कदम कदम पर डोगा और उसकी मौत के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। डोगा जैसे ही खंबे से नीचे उतरा, जुनून सा सवार था डोगा पर। ओह, वह उस खुले हुए मैन होल के रास्ते फरार होने की कोशिश कर रहा है। डोगा भी हवा के झोंके के समान प्रवेश कर गया उस खुले हुए मैन होल में। मगर आज या तो डोगा के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचेंगे अथवा गोली उसकी खोपड़ी में। वह मोड़ पार करते ही वो धमक गया। उसे जिसे देखकर लहू सा उतर आया था उन आँखों में। वारा, रुक जा हत्यारे, रुक जा, वरना इस बार मैं गोली चला दूंगा। मगर भागने वाला शायद जानता था कि मौत तो रुकने पर भी उसका पीछा न छोड़ेगी। गोली चला दी डोगा ने, मगर गोल्डन हत्यारा यह जा और वह जा। ओह, किस तरफ गया होगा गोल्डन हत्यारा। पानी में हुई तीव्र छप छप की ध्वनि ने डोगा को आगे बढ़ने की राह दिखा दी। वारा, वारा, आज पाताल तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा डोगा। और इधर गोल्डन हत्यारे ने राहत की सांस ली। ये सुनहरी अवसर मिला है मुझे डोगा से बचकर निकलने का। हत्यारा तो यहाँ था, तो फिर किसका पीछा कर रहा था डोगा? चूहे बिल्ली की इस भागदौड़ का अंत अब तेरी मौत के साथ ही होगा शैतान। और उस मोड़ पर पहुँचते ही ठिठक गया डोगा। अरे कहाँ गया वो? और ये इतना बड़ा सफ़ेद चूहा? उफ, कहीं इस ओर यही सफ़ेद चूहा तो नहीं कूदा था जिसे मैं गोल्डन हत्यारे का साया समझ बैठा। वरना दूर तक जाती इस सिवर लाइन में मुझे कहीं तो वह चमकता। और इधर पानी से सिर निकाला उस रहस्यमय शख्स ने। उफ, कुछ समझकर सोचकर तेजी से वापस पलट गया डोगा। उस साए की ओर देखते हुए सांसें रुकी जा रही थीं कुबड़े की। यही समय है बचकर निकलने का। और डोगा उस रास्ते पर चलता हुआ गटर से बाहर आ गया। लगता है मात खा गए हो प्यारे डोगा। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो गोल्डन हत्यारे की गर्दन आएगी ही छुरी पर। अदरक चाचा ने रखी थी लॉन जिम की बुनियाद, जहां अपने शिष्यों को वो सिखाया करते थे बॉडी बिल्डिंग। जमाने का मारा हुआ सूरज अपने सीने में जख्मों का तूफान लिए इसी जिम में पहुंचा था और बन गया था अदरक चाचा का सबसे होनहार शिष्य, जो अब न केवल लॉन जिम में बॉडी बिल्डिंग सिखाने में ही अदरक चाचा का हाथ बटा रहा था, बल्कि डोगा बनकर अपराध जगत में मचा रहा था खलबली। और आज जब बॉडी बिल्डिंग सिखाने का उस कक्ष की ओर बढ़ रहा था सूरज की, तभी कक्ष से गूंज उठी एक तेज आवाज़। धड़ाक! क्या हुआ है अंदर? अंदर बॉडी बिल्डिंग सिखाने वालों की भीड़ जमा थी। वेट गिर गया है इसकी छाती पर, इसे फौरन अस्पताल ले चलो। कंधे से खून बह रहा है, घाव कुछ गहरा लगा है। सूरज झपट पड़ा घायल की ओर। हटो पीछे। ओह, तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा बेटी। बंटी,
उफ, इसके चेहरे पर तो दर्द की एक सिकन तक नहीं है। सूरज भैया, मेरा दर्द की परवाह मत करो और मेरे जख्म का इलाज करवाओ। इसे कहते हैं विल पावर। तभी भीतर प्रवेश किया अदरक चाचा ने। अरे सूरज, क्या हुआ इसे? बेट गिरा लिया है इसने अपने ऊपर, सीना काफ़ी डैमेज हो गया है इसका अदरक चाचा, और मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं ठीक हूँ अदरक चाचा। ये सूरज भैया तो वैसे ही मेरे लिए चिंतित हो रहे हैं। बंटी की बात पर ध्यान ना दिया था अदरक चाचा ने। जल्दी करो, जल्दी जाओ, सूरज खून बहुत बह रहा है। मनी, तुम भी सूरज के साथ जाओ। सीना सचमुच काफ़ी डैमेज लग रहा है, मगर दर्द से तड़पने की जगह मुस्कुरा रहा है ये लड़का। सूरज, मुझे तुमने उठा क्यों रखा है? मैं तुम्हारे साथ चलकर भी हॉस्पिटल तक जा सकता हूँ। और फिर गुड लक सूरज। अगर इसे यहाँ ना लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो इसकी जान बचानी मुश्किल हो जाती। इसकी 2 पसलियाँ टूट चुकी हैं। ओह माय गॉड। सूरज भैया, अब तो मेरी मरहम पट्टी भी हो चुकी है। अब तो वापस जिम चलिए। आज आपने मुझे एंडोमिनल एक्सरसाइज करानी है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है बंटी। अजीब जीवट लड़का है ये मिस्टर सूरज। ऑपरेशन के लिए इसे बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि इस किस्म के केस में पेशेंट दर्द के मारे दौरा हो जाता है। हाँ, ये सवाल तो मुझे भी कब से परेशान कर रहा है डॉक्टर कि इसे दर्द महसूस क्यों नहीं हो रहा। हमने इस लड़के की विशेष जांच की है मिस्टर सूरज, जिसमें हमें पता चला है कि इसकी पूरी बॉडी असंवेदनशील है, यानी इसके शरीर में वे हार्मोन्स ही गायब हैं जिससे किसी व्यक्ति को दर्द महसूस हो सकता है। और मिस्टर सूरज, ऐसा केस मेडिकल हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ है। ओह, तब तो ऐसी किसी चोट में बरती गई लापरवाही से इसकी जान भी जा सकती है। बेशक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए तभी हमारे पास आता है जबकि उसे दर्द होता है, और जब दर्द नहीं होगा तो वो चोट की गंभीरता को नहीं समझ पाएगा। बीमारी की गंभीरता ने सूरज को भीतर तक दहला दिया था। पुलिस हेडक्वार्टर। व्हाट नॉनसेंस। 3 रातों में 3 चोरियां और 3 कत्ल। हत्यारे बड़े आराम से व इत्मीनान से लाश को गोल्डन पेंट कर जाता है और हमारे चेहरे पर पोंछ जाता है नाकामी की स्याही। व्हाट नॉनसेंस। क्या हम ये समझे इंस्पेक्टर चीता की कानून व जुर्म की इस दौड़ में इस बार जीत गोल्डन हत्यारे की होगी? कानून व जुर्म की हर दौड़ में जीत कानून की ही होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर। कानून व जुर्म की दौड़ में अपनी गति बढ़ाने लगा चीता। प्रत्येक घटना स्थल से गोल्डन पेंट के यह खाली डिब्बे मिले हैं। सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, मुझे उन लोगों के नाम पते चाहिए जिन्होंने इन दिनों इस पेंट का इस्तेमाल किया है। मैं समझ गया जनाब, मैं अपनी टीम के साथ अभी से इस काम पर जुट जाता हूँ। और फिर उस रात हुए चौथे कत्ल ने होश उड़ा दिए पुलिस व प्रशासन के। वाट, एक और कत्ल, एक और सुनहरी लाश और चोरी। लोगों में सनसनी फैली थी, प्रत्येक की आंखों में था आतंक, गोल्डन हत्यारे का आतंक। अभी तक तो ये हत्यारा केवल एकांकी रहने वाले अमीर लोगों को ही अपना शिकार बना रहा है, लेकिन जब महानगर में ऐसे लोगों पर नज़र रखी जाने लगेगी तो वो दूसरे लोगों को अपना शिकार नहीं बना सकता क्या? इंस्पेक्टर चीता और प्रशासन की सक्रियता के कारण महानगर में रहने वाले एकांकी लोगों को तुरंत दी गई पुलिस प्रोटेक्शन। आप निश्चिंत रहें साहब, मैं बाहर पहरे पर हूँ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुछ अधिक हैसियत वाले अमीरों ने अपने लिए प्राइवेट गार्ड की भी व्यवस्था कर ली। खतरा रात को ही है, तुम्हें अधिक चौकस रहना होगा। यस सर। और उस रात जब गलियों और सड़कों पर सन्नाटे के पेट मंडराने लगे,
यकायक गूंज रही थी, जिसमें झुर्री मचाने वाले कुत्तों की आवाज़ें और हल्की सी आहट से भी जहाँ चौंक पड़ रही थी अब सतर्क आंखें। ओह, ये तो चूहा है। मैं समझा कहीं गोल्डन हत्यारा तो नहीं आ गया, लेकिन अचानक ही आश्चर्य के साथ फैल गई उसकी आंखें। अरे, इसके मुंह में यह क्या चमक रहा है? सोने का झुमका। इतना बड़ा सफ़ेद चूहा कहाँ से आ गया? और इसी पल कुकर के ढक्कन की तरह उसके मुंह पर से आ चिपका हुआ हाथ। ओह, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर कोई मुझे बेहोश कर रहा है। उफ। आटे की बोरी की तरह उसका जिस्म बेहोश होकर हाथों में लुढ़क गया। उसी समय गश्त करते इंस्पेक्टर चीता की जीप की हेडलाइट में नहा गया। ऊंट की सी कमर वाला वो जिस्म, कौन है वहाँ? लावे का सा वो स्वर सुनकर क्षणिक भी न रुका वो कुबड़ा हवा के झोंके के समान जीप से बाहर आ गया इंस्पेक्टर चीता और जीप में मौजूद अन्य पुलिसिए। वह बचना नहीं चाहिए, वह बचना नहीं चाहिए। हाथ में रिवाल्वर लिए उस तरफ बढ़ा इंस्पेक्टर चीता, जिधर जाकर अंधेरे में गायब हो गया था वह कुबड़ा। इधर ही जाते देखा था मैंने उस कुबड़े को। कहाँ गायब हो गया वो? कहीं गोल्डन हत्यारा तो नहीं था वह? साहब, वो कहीं नहीं मिला। वो इसी एरिया में है। कंट्रोल रूम को मैसेज भेजो और फोर्स मंगवाओ। यहाँ घेरना है पूरे क्षेत्र को। चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी होगी। साथ ही पता लगाना होगा कि आज इस क्षेत्र में कोई कत्ल तो नहीं हुआ, कोई गोल्डन डेड बॉडी तो नहीं पड़ी किसी फ्लैट में। क्विक मूव, बाकी लोग इधर उधर फैल जाओ। कोई भी दिखे उसे फौरन हिरासत में लेना है। मूव, हरी अप। चींटियाँ सी रेंगने लगी थी चीता के जहन में। बेहद उत्तेजित हो उठा था वो। अचानक उछल पड़ा चीता। वह क्या है? झुककर उस चीज को उठा लिया उसने। ये तो कोई झुमका है, सोने का झुमका, जिसे देखकर उसके दिमाग में चल पड़ी आंधियाँ सी। उस अंधेरी गली में प्रवेश कर गया चीता। ये झुमका जरूर उसी चोर गोल्डन हत्यारे के चोरी के माल में से गिरा होगा। यानी गोल्डन हत्यारा इसी ओर गया है। ठीक उसी वक्त नीचे गटर में पंजों के बल दौड़ा जा रहा था वह रहस्यमय कुबड़ा। उफ, आज धरा जाता मैं। धरे तो तुम आज ही जाओगे गोल्डन हत्यारे, क्योंकि कानून का एक चीता तुम्हारी बात तलाश कर रहा है और दूसरा मौत का दूत यहाँ। डोगा। दहशत से चौड़ी हो गई थी कुबड़े की आंखें। मुस्कान में भी तो जहर भरा था जालिम की। मुझे पहचान कर तुमने अपना अपराध स्वयं सिद्ध कर दिया है गोल्डन हत्यारे, क्योंकि मुझे देखकर खलबली केवल मुजरिमों के ही सीनों में मचती है। जवाब में अप्रत्यक्ष रूप से डोगा पर टूट पड़ा कुबड़ा। मेरी राह रोकने की जरूरत मत कर डोगा। कुबड़े के फरार होने के प्रयास को विफल कर गई डोगा की लात। गोल्डन हत्यारे अपने जिस्म से बहते वाले खून की परवाह नहीं करता डोगा। परवाह है ये कि दुश्मन ना बचने पाए। नीचे गिरने के साथ स्प्रिंग की गति के साथ उठी ऊंट की सी पीठ और कुबड़े की चुस्ती फुर्ती देखकर हैरान हो उठा डोगा भी। लेकिन डोगा से आमना सामना होने के बाद बचने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। सुनहरी लाशों के पहाड़ नहीं बनाने देगा तुझे डोगा गोल्डन हत्यारे। दोनों ही फुर्ती के साथ अपने अपने स्थान पर कलाबाजियां खाकर उछलकर खड़े हुए। दोनों को ही लातें घुमाकर टकराएं एक दूसरे की लातों से। देखने काबिल थी वह डोगा की फुर्ती। माना कि लड़ाई के दाव पे सीखे हैं तूने, मगर डोगा से ज़्यादा नहीं। लेकिन इस बार नीचे गिरने के साथ ही कुबड़े ने की एक विचित्र ध्वनि। कुबड़े की आंखों के आगे रंग बिरंगे तारे नाच उठे। आज गोल्डन हत्यारे का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? जल्दी कुबड़े की उस हरकत का अर्थ उसे समझ में आ गया। ओह,
ये चूहा कहाँ से टूट पड़ा मुझ पर। अचानक से वार करके वो और भी चूहा 2 बार तो चले ही चले। उफ, सफ़ेद चूहा। इसे तो मैंने उस दिन भी गोल्डन हत्यारे का पीछा करते समय गटर में देखा था। ये फिर मुझ पर वार करने के लिए उछल रहा है। अवसर पाकर कुबड़े ने भी गधा पर कब्जा किया और ये सफ़ेद चूहा मेरे इशारे पर अपनी जान भी दे सकता है डोगा। लेकिन इधर चूहे को दबोच लेने में सफल हो गया डोगा। साथ ही अपनी गन भी हाथ में ले ली उसने। बस गोल्डन हत्यारे, बस। अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए मुझे जिंदा गिरफ्तार न करना होता तो अभी की अभी गोली मार देता। बता क्यों कर रहा है तू इतनी हत्याएं, और हत्याओं के बाद गोल्डन रंग में क्यों रंग देता है तू लाशों को, और कहाँ छिपाया है लाखों की चोरी का माल तूने? मुझे सब बता गोल्डन हत्यारे। गोल्डन हत्यारा, तुम मुझे बहुत देर से इस नाम से क्यों पुकार रहे हो डोगा? दहशत झांक रही थी कुबड़े की आंखों से। ओह, अब तुम कहोगे कि यह सफ़ेद चूहा भी तुम्हारा नहीं है, तुम गोल्डन हत्यारे नहीं हो, क्यों? नहीं, ये सफ़ेद चूहा मेरा है, मगर मैं गोल्डन हत्यारा नहीं हूँ। मैंने आज तक कोई हत्या नहीं की। मैं तो एक मामूली सा चोर हूँ डोगा। और अभी तक मैंने तुम्हारे इस बात पर इसलिए तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि मैं यहाँ से भागने की जल्दी में था डोगा। मेरा विश्वास करो डोगा, मैं अपने प्रशिक्षित सफ़ेद चूहे की मदद से घरों से छोटी मोटी कीमती चीज़ें चुराया करता हूँ, तो समय की रोटी के लिए सिर्फ, बस। इससे ज़्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है। मेरी आंखों में आंखें डालकर यह बात दोबारा कह कुबड़े, और याद रख, तेरी जुबान नहीं, तेरी आंखें मुझे सच्चाई बताएंगी और तेरी ज़िंदगी और मौत का फैसला करेंगी। कुबड़ा अक्षम डोगा की आज्ञा का पालन करता चला गया। डोगा, अगर तुम मुझे गोल्डन हत्यारा समझने की भूल करते रहे तो इस दौरान गोल्डन हत्यारा तुम्हारी पकड़ से बहुत दूर निकल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें भी तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि चोरी तो चोरी है, चाहे वो 1 पैसे की हो या 1 लाख की। इसी पर डोगा की तरफ उछला हुआ सफ़ेद चूहा, और चूहे के उस हैरानी भरे बार से तड़प उठा डोगा, क्योंकि इंसान के सर्वाधिक नाजुक भाग आंखों पर वार किया था चूहे ने। और उस वक्त जब डोगा की प्रत्येक पलकें खुली तो कुबड़ा चकमा दे गया। वहाँ रुका न रह सका कुबड़ा। डोगा, तुम्हें तो यकीन आ गया, मगर पुलिस को यकीन दिलाना मुश्किल है कि मैं गोल्डन हत्यारा नहीं हूँ। इसलिए जब तक गोल्डन हत्यारा नहीं पकड़ा जाता मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं होने दूंगा। तुम तो यहाँ पहरे पर थे सिपाही रामकिशन, फिर ये हत्या कैसे हो गई? मैं मुस्तैदी से पहरा दे रहा था साहब कि तभी मैंने एक सफ़ेद चूहा देखा। वो मुंह में जेवर दबाए निकल कर भाग रहा था। जैसे ही चौका कि पीछे से किसी ने मुझे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। होश आया तो सेठ साहब की हत्या व चोरी हो चुकी थी और लाश सुनहरे पेंट में रंगी जा चुकी थी। ओह, इसका मतलब उस समय गोल्डन हत्यारा सेठ के फ्लैट में लाश को सुनहरे पेंट से रंग रहा था। मगर फिर हम जिस व्यक्ति के पीछे भटकर हत्यारे पर से अपना ध्यान हटा बैठे, वह कौन था? निसंदेह वह गोल्डन हत्यारा नहीं था। पुलिस की लाख सरगर्मी के बावजूद वह साया प्रवेश कर रहा था उस इमारत में। मास्टर की से कोई भी ताला खोलना मेरे लिए मुश्किल नहीं। बेड पर बेखबर सोया पड़ा था उसका शिकार। क्लोरोफॉर्म से स्प्रे बेहोश कर देगा इसे। और ठीक इसी पल झक से जल उठा कमरे का बल्ब। उफ, यह क्या? तेरा खेल खत्म हो गया गोल्डन हत्यारे। मुझे तेरे आगमन की आहट मिल चुकी थी, इसलिए मैंने अपनी जगह पर तकियों को रखकर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हिलना नहीं। तभी
क्षेत्र गूंज उठा पुलिस सायरन की आवाज़ से। लो, पुलिस भी आ गई। इसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है क्लोरोफॉर्म स्प्रे का, इस पर कोई असर ना होगा। इसी पल बाज की फुर्ती के साथ गोल्डन हत्यारे ने निकाली वह दूसरी स्प्रे बोतल और घबराहट से सेठ ने भी चल दी गोली। सेठ के हाथ से भी गोली चल चुकी थी। चीता आ पहुंचा था जबरदस्त फोर्स व इंतजाम करके। गोली गोली चली है, उफ, घेर लो पूरी इमारत को, आज की रात गोल्डन हत्यारे की आखिरी रात होगी। तभी वातावरण दहल उठा किसी चीख से। चीख की आवाज़, गोल्डन हत्यारा इसी इमारत में है। इंस्पेक्टर चीता को मिली वह सुनहरी लाश, उफ, गोल्डन हत्यारा इसे भी सुनहरी लाश बना गया। वह आसपास ही होगा, इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारो। तभी वहीं का वहीं जाम हो गया इंस्पेक्टर चीता। गोल्डन हत्यारा, इंस्पेक्टर, तुम्हारा कानून किसी निर्दोष की जान के बदले जान लेना पसंद नहीं करेगा। अंकल, मुझे बचाइए अंकल। और फिर इंस्पेक्टर चीता के नेतृत्व में छिड़ा जबरदस्त तलाशी अभियान। एक एक घर की तलाशी लो, घर का कोना कोना छान मारो। पुलिस की सरगर्मी से जाग गई थी पूरे क्षेत्र में, लेकिन इंस्पेक्टर चीता के सख्त आदेश के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकला। इस बच्चे की पुकार तुमने नहीं सुनी क्या इंस्पेक्टर? इसे बचाना है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। गोल्डन हत्यारे, जंगल में आग लगी हो तो सभी जानवर सुरक्षित स्थान की ओर भागते हैं, लेकिन वो बचेंगे या नहीं ये उनमें से कोई ना जानता ना सोचता चाहता है। बहुत बड़ी बात कह दी थी चीता ने, जिसे सुनकर भयंकर अट्टहास लगाया गोल्डन हत्यारे ने। ये जानवर बचेगा इंस्पेक्टर, ये जानवर बचेगा। अंकल, और बच्ची रोते रोते बेहोश हो गई। खबरदार, जब तक बच्ची इसके कब्जे में कोई गोली न चलाए मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना इंस्पेक्टर। और गोल्डन हत्यारा, या जा वा जा, गुड बाय इंस्पेक्टर। और उस वक्त सांस से चौड़ा गई गोल्डन हत्यारे की आंखें, निगाहें टिकी रहीं उस दृश्य पर। तब ख्याल आया सीट पर रखी पिस्टल का, लेकिन उसी क्षण गजब कर रहा था नन्हा प्राणी भी। और जब पिस्टल हाथ ना लगी तो आश्चर्यचकित के साथ फैल गई उसकी आंखें। मेरी पिस्टल हाथ से निकल चुकी थी और उधर सामने सड़क पर गोल्डन हत्यारे के देवता कूच करवा देने वाला दृश्य था। इतने सारे कुत्ते बीच सड़क पर कहाँ से आ गए? और वह चूहा किसका था? रिवर्स गियर डालने के बाद जीप बैक करने के लिए जैसे ही पीछे देखा उसने होश उड़ गए उसके। पीछे भी कुत्ते। दिमाग की नसें फटने लगी आतंक से। और तभी उसकी गर्दन पर आ जमा वह शिकंजा। चल बाहर आ जा गोल्डन हत्यारे, वरना मेरी एक ही आवाज़ में कुत्ते तेरी बोटी बोटी नोट डालेंगे। तुम? हाँ प्यारे, मुझे डोगा कहते हैं। मेरे कुत्ता मित्रों, तुम्हारे इस सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम सब जा सकते हो। और तभी गोल्डन हत्यारे ने डोगा पर वह स्प्रे छिड़क मारी। डोगा, सुबह शहर में एक नई 2 सुनहरी लाशें मिलेंगी, एक उस सेठ की और दूसरी तुम्हारी। गोल्डन हत्यारे के उस वार को बचा गया डोगा। साथ ही गोल्डन हत्यारे की कलाई पर जड़ी वह भरपूर ठोकर। डोगा, तुझे इतनी आसानी से सुनहरी लाश बनने वाली चीज़ देखी क्या शैतान हत्यारे? डोगा के उस जबरदस्त घूंसे से हिलकर रह गया गोल्डन हत्यारा। तेरे इस गोल्डन खूनी खेल को पट्टाछेप आज डोगा के हाथों होगा गोल्डन हत्यारे। गोल्डन हत्यारे एक भयानक हंसी हंसता रहा। डोगा ने झपट लिया उसका कवच। तुझे तेरे ये कवच भी बचा ना पाएंगे हत्यारे।
डोगा, मुझ पर तेरा कोई वार नहीं चलेगा। डोगा के उस जबरदस्त वार के बावजूद ठाका लगा उठा गोल्डन हत्यारा। डोगा पर टूट पड़ा गोल्डन हत्यारा। गोल्डन हत्यारा, आज तुझे भी गोल्डन लाश में बदल कर ही जाएगा डोगा। गोल्डन हत्यारा ने घुमा दिए हाथ में थमा हुआ नन्हा सा मगर भयानक शस्त्र। दर्द की सिसकारी फूट पड़ी डोगा के मुंह से। डोगा के उस वार से तो पत्थर भी चीख उठते, मगर गोल्डन हत्यारे के मुंह से फूट रहे ठाके और फिर साहसी हिंसक उठा डोगा का स्वर, देख इसे गोल्डन हत्यारे, आज तक तू लाशों को सुनहरी रंगता आया है, पर आज मैं रंगूंगा तुझे तेरे ही खून से। करा तक न फूटी गोल्डन हत्यारे के मुंह से, बल्कि ठाके ही फूट पड़े। गोल्डन हत्यारे ने हैरान कर दिया था डोगा को। मेरे बारों से इसके मुंह से एक करा तक नहीं क्यों फूटी? और तब तक एक साथ उठे दोनों के शस्त्र त्रिशूल के उस वार से डोगा के कंठ से फूट पड़ी दर्द भरी सिसकारी। इस क्षण का भरपूर इस्तेमाल किया गोल्डन हत्यारे ने और डोगा के पेट में जड़ दी भरपूर ठोकर। जबड़े बिछ गए डोगा के और गोल्डन हत्यारे, आज डोगा तुझे तेरे लहू से तो रंगकर ही रहेगा और उसके बाद तू देगा डोगा के प्रश्नों के जवाब। डोगा की बुद्धि को चकरा दिया उस वक्त हत्यारे ने। डोगा, तू अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने की चेष्टा कर और मैं अपनी। उसके घुटने का निशान लेकर गोली दाग दी डोगा ने। तेरी ये गोलियां मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगी डोगा। गोल्डन हत्यारे के उस वार से लड़खड़ाकर गिर गया घायल डोगा भी। पुलिस, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना है, खून भी बहुत अधिक निकल गया है। तभी गूंज उठा पुलिस का सायरन। तूफान की तरह जीप पर सवार हुआ गोल्डन हत्यारा और तभी वहां पहुंचकर रुकी जीप, चीता की जीप। और डोगा, क्या हुआ तुम्हें? इंस्पेक्टर चीता, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? कुबड़ा मुझे लेकर यहाँ पहुंचा है डोगा। गोल्डन हत्यारा कहाँ है डोगा? इंस्पेक्टर चीता, गोल्डन हत्यारा जीप लेकर उधर गया है और डोगा पहचान गया है उसे। ओह, मगर तुम तो घायल हो डोगा। ऐसे जख्म अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंस्पेक्टर चीता। डोगा, मैंने अपना अपराध कबूल कर लिया है। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। और फिर गोली निकालने में तो तुम सफल हो गए गोल्डन हत्यारे, मगर अब अपना चेहरा मुझसे छिपाने में तुम सफल नहीं हो पाओगे। तुम? हाँ, मैं गोल्डन हत्यारे। पापा, आप गोल्डन हत्यारे हैं? छी, मुझे नफरत हो गई है आपसे पापा। नहीं, यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है बेटे, तुम्हें दुनिया के तमाम सुख दे सकूं। इसलिए मैं गोल्डन हत्यारा बन गया, एक ऐसा चोर जिसका नाम सुनकर भी लोग कांप उठते। धिक्कार है आप पर पापा। अगर सभी लोग ऐसा सोचकर पाप के रास्ते पर चलें तो ये दुनिया नरक बन जाएगी। डोगा, इन्हें कड़े से कड़ा दंड दिलवाना। नहीं। अचानक बाथरूम का दरवाजा एक झटके के साथ बंद कर लिया गोल्डन हत्यारे ने। उफ, इसे तोड़ना ही पड़ेगा। और ओह, इसने खुद को गोल्डन लाश में बदलकर अपने प्राणों का प्रायश्चित कर लिया, अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। और उस दिन जिम में, आओ बंटी, अब कैसी है तुम्हारी चोट? एकदम फिट हूँ सूरज भैया, तभी तो आज जिम आया हूँ। और अगर उस दिन तुम्हारी असंवेदनशीलता को मुझे पता ना चलता तो शायद मैं गोल्डन हत्यारे को तुम्हारे बाप के रूप में कभी पहचान न पाता, क्योंकि गोल्डन हत्यारे का जिस्म भी उस संवेदनशीलता की है और यह गुण बेटे के बाप से ही मिल सकता है। इस बात की पुष्टि डॉक्टर पांडे पहले ही कर चुके थे। इसलिए मैं गोल्डन हत्यारे को पहचानने में
मदद मिली। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। क्या बोला था? तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।